हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ये पार्ट 2 है हिस्ट्री का। रिवीजन क्लास फॉर ऑल एग्जामिनेशन, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये नोट्स का है। तो हम फास्ट रिवीजन करवाते हैं। आप इसमें जुड़े रहिए, आपके लिए ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। रुद्रदामन कौन था? तो ये शक राजा था। प्लिनी कौन था? तो ये यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। टॉलमी कौन था? तो भूगोलवेत्ता था। चरक संहिता क्या है? चरक ये संहिता ग्रंथ था, चिकित्सा ग्रंथ था। चरक खुद एक चिकित्सक थे। भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। गांधार कला को क्या कहा जाता था? तो ये इंडो ग्रीक कला कहा जाता था। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये चीन के थे। वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता अपनाई तथा उसका भी हत्या करके अंत में हुआ था हत्या, तो शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो शक शासक मीनांडर का। और मनुस्मृति की रचना किस वंश के काल में हुई? तो सातवाहन के। गंधार कला से सबसे संबंध नगर कौन था? गंधार कला से संबंध, तो ये बामियान था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसके उपलब्धियों का अभिलेख है? तो कलिंग नरेश खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के। श्रेणी क्या थे? तो आर्थिक निगम प्रणाली थे। मिलिंद पानो क्या है? तो मिलिंद पानो पाली ग्रंथ है। किस शासक को 2 अश्वमेध कराने के लिए माना जाता है? तो पुष्यमित्र सिंह। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पुष्यमित्र सिंह ज़्यादा फेमस थे। कुषाण काल में सर्वाधिक किस देश से संबंध था? तो वो रोमकालीन से थे। और अंतिम बौद्ध सम्मेलन किसने बुलाया था? तो ये कनिष्क बुलाए थे, याद है, वसुमित्र इसके ही किए थे अध्यक्षता। और प्लिनी ने किसका वर्णन किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था। चतुर्थ बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? तो आ गया वसुमित्र। और ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था इसका। अश्वघोष ने किसकी रचना की? तो बुद्ध चरित्रम की, ये जो ज़्यादा फेमस है, बुद्ध चरित्र। और जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ है वज्र सूची की रचयिता कौन थे? तो ये भी अश्वघोष ही थे, जिसमें जाति सूचक शब्द का बहुत ज़्यादा आलोचना किया गया। और इस पुस्तक का नाम था वज्र सूची। विसनगर में गरुड़ स्तंभ की रचना किसने किया था? तो हेलियोडोरस ने किया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो तगड़ा या तांगड़ा करके देख लीजिएगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चामुंड राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला शासकीय नागानिका कुषाण वंश की सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी थी। प्रथम ये भारतीय महिला शासिका, जो कि समझिए कि आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री का है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासन है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली वंश कौन था? सातवाहन था। हुन आक्रमण के कारण 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य की समाप्ति होने पर भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिणी पूर्व एशियाई देश पर, जैसे वियतनाम, कंबोडिया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंस कहाँ से कहाँ तक का समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? लाल सागर से भारत तक का, याद रखिएगा। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि यह जाति प्रथा
के हिंदू धर्म में अभिभूत नहीं हुए। मतलब हिंदू धर्म में से लोग बौद्ध धर्म में इसलिए चला जाता था क्योंकि उसमें जाति प्रथा का ज़्यादा ये जिक्र नहीं था। अब नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश में हम लोग मेन इसका देख लेते हैं क्या क्या है। इस गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त था। इसका उत्तराधिकारी था घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम और गुप्त वंश में है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका टाइम पीरियड है 319 से लेकर 334 ईस्वी। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, इसके राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है तथा 319 ईस्वी को गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त संवत की आरंभ कब माना जाता है या गुप्त संवत कब मनाया जाता है, तो ये 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त मौर्य ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसके साम्राज्य के विस्तार आधुनिक बिहार एवं यूपी के भूभाग तक माना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त, जिसका टाइम पीरियड 335 से 375 है और ईस्वी है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कांच नाम अंकित था और इसके बारे में जानकारी का प्रथम स्रोत हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है, जो चंपू शैली में लिखा गया। ये कभी पूछा जा सकता है, हरिसेन द्वारा जो लिखा गया है समुद्रगुप्त के बारे में, और ये प्रयाग प्रशस्ति कौन से भाषा में लिखा गया या कौन सा शैली में लिखा गया, चंपू शैली। चंपू शैली किसे कहा जाता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते थे, ठीक है ना। तो इसमें और आगे है आर्यावर्त के पर विजय, इसके द्वारा बहुत सारे विजय किए गए हैं, लिखा गया। ये स्लाइड बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको दूसरे स्लाइड में देखेंगे। जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।